अगर ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, देन क्यू विल बी इक्वल टू सी। और अगर दोनों 1 होंगे देन क्यू विल बी इक्वल टू डी। सो यू कैन सी के we have multiple inputs and one output. ठीक है, so depending upon the select lines at any one time only one of the input will be realized at output. ठीक है, ये समझ आ गया आपको? सो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि मल्टीपल इनपुट्स को मल्टीप्लेक्स कर लेना। ठीक है, यानी जोड़ देना, लेकिन आउटपुट के ऊपर कोई एक ही आपको शो होगी। ठीक है, एक ही लाइन की वैल्यू शो होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग मल्टीप्लेक्सर इन AWB। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मल्टीप्लेक्सर को अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप हर दफ़ा लेट से अगर आपने 2 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने हैं या 3 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने हैं, तो अगर आप गेट्स यूज़ करते हैं तो दैट विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट अ सर्किट। तो इसका इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करें। ठीक है, आप ICs यूज़ करें। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर एक जेनेरिक 1 ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर मौजूद है। 1 ऑफ 8 से मुराद ये है कि देयर विल बी 8 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। ठीक है, सो जरा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने मुझे बताना है जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो। जी, EWB की स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ओके, सो ये देखिए आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन है। अब अगर आपने इसमें जेनेरिक वन ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, अगर आप इसको जरा इसके नाम पे गौर करें, 1 ऑफ 8 यानी 8 में से कोई एक। सो इट मीन्स कि देयर विल बी 8 इनपुट्स and at any one time only one of the input will be shown at output। ठीक है, सो 8 में से कोई एक जो है इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर शो होगी। सो अगर आपने 1 ऑफ 8 जेनेरिक मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो आप डिजिटल पे क्लिक करें और आप जरा मेरे माउस पॉइंटर को देखें तो जिस बटन के ऊपर आया है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें और जब इसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि विच ऑफ दीज मल्टीप्लेक्सर्स यू वांट टू यूज। सो मैं जेनेरिक 1 ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर को यूज करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है क्योंकि ये टॉप पे है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर 1 ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम शो हो रही है। ठीक है, सो 1 ऑफ 8 अब देखें कि इसमें कौन कौन सी लाइंस क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, सो इफ यू लुक एट दी डी इनपुट्स, सो D0 से लेकर D7 तक ये क्या है हमारे पास इनपुट्स हैं। सो D0 टू D7 क्या है हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, A B और C क्या है, ये सिलेक्ट लाइंस है। ठीक है, क्यों क्यों सिलेक्ट लाइंस है, क्योंकि ये A 1 ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर है। सो अगर A की वैल्यू हम 0 रखते हैं, B की वैल्यू 0 रखते हैं और C की वैल्यू 0 रखते हैं, तो D0 जो है ये जो है आउटपुट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो आउटपुट के ऊपर ये शो होगा। अब हमें नहीं पता, राइट नो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि D0 की वैल्यू क्या है। इट कैन बी, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि D0 के इनपुट के ऊपर भी कोई सर्किट हो। ठीक है, वो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। हम सिंपल इतना कह रहे हैं कि हमारे पास इस केस में देर आर टोटल 8 इनपुट्स फ्रॉम D0 टू D7 और हमारे पास 3 सिलेक्ट लाइंस हैं A, B एंड C। और इन सिलेक्ट लाइंस की वैल्यूज की बेस पे ये डिसाइड होगा कि आउटपुट पे क्या शो होगा। अच्छा, बाकी 3 क्या है, G कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ग्राउंड है। फिर Y और W। सो Y और W हमारे पास आउटपुट्स हैं। सो बेसिकली हमारे पास अगर हमने जो हमारे पास इनपुट है जो आउटपुट पे शो हो रही है, अगर हमने उसको सिंपल लेना है तो ये Y होगा हमारे पास। हम Y को कनेक्ट करते हैं आउटपुट के साथ। ठीक है, और W क्या है, W है बेसिकली कम्प्लीमेंट ऑफ Y। ठीक है, अगर आपने जो भी आउटपुट के ऊपर जो भी इनपुट आ रही है, अगर आपने उसको कम्प्लीमेंट वैल्यू को आपने सिर्फ रीड करना है तो फिर आप W के साथ कनेक्ट करेंगे।
ठीक है। सो y और w दोनों आउटपुट्स हैं, बट w इज इक्वल टू y कंप्लीमेंट। ठीक है, w जो है y का इनवर्स है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। इसके अलावा अगर हम चाहें तो देखिए, ये तो अब आपको याद करना पड़ेगा ना। आप सर्किट देखेंगे, आपको पता है कि D0 से D7 इनपुट्स हैं, ए बी सी सिलेक्ट लाइंस है, बाकी 3 लाइंस रह गई हैं। जी जो है वो जी कंप्लीमेंट ग्राउंड को शो कर रहा है, और वाई और डब्ल्यू आपके पास आउटपुट्स हैं। इसमें से कोई एक को आप एक्टिवेट रखेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, ये दोनों एक एक जो आउटपुट है दूसरी का कंप्लीमेंट है। ठीक है। यानी अगर आप आउटपुट पे किसी इनपुट का कंप्लीमेंट शो करवाना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप आउटपुट पे सिंपल इनपुट शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप वाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास दोनों यहाँ पे वेरिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्टिव हाई भी और एक्टिव लो भी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी यू कैन आल्सो चूज 74150। ये आईसी का नंबर है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 of 16 डेटा सिलेक्ट मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। सो इस केस में क्या है, हमारे पास अब 16 इनपुट लाइंस हैं, और इसको सिलेक्टर भी कहते हैं या मल्टीप्लेक्सर भी कहते हैं। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम 16 में से किसी एक को आउटपुट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। डेटा सेल, सेल मीन सिलेक्टर, कि हमारे पास मल्टीपल डेटा लाइंस हैं, इनपुट से आ रही हैं, और हमने उनको मल्टीप्लेक्स किया है, और आउटपुट पे हमने इन 16 में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी एक्टिवेट करना है। सो ये आपके सामने इसी तरह से 74150 की एक डायग्राम दी गई है। आप देखें कि E0 से लेकर E15 तक क्या है हमारे पास? इनपुट्स हैं। ठीक है। सो E0 से लेकर E15 तक हमारे पास क्या है? इनपुट्स हैं। जिस तरह ऊपर वाले केस में D0 से लेकर D5 तक हमारे पास इनपुट्स थी। W ये आउटपुट है। ठीक है। ग्राउंड, इसको आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, VCC को आपने VCC से कनेक्ट करना है, और ए बी सी और डी ये क्या है? अब जरा मुझे बताएं, ए बी सी डी क्या है? ये सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट लाइंस हैं। सो लेट्स से कि मैं अगर आउटपुट के ऊपर E4 को शो करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आउटपुट के ऊपर E4 शो हो जाए, यानी आउटपुट 4 शो हो जाए, इनपुट 4 शो हो जाए, तो ए बी सी डी की वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 0 0। सो अगर मैं ए को कनेक्ट कर दूं ग्राउंड से, बी को कनेक्ट कर दूं VCC के साथ, और सी और डी को भी कनेक्ट कर दूं ग्राउंड के साथ, और अब मैं डब्ल्यू को कनेक्ट करूं किसी प्रॉप के साथ, तो प्रॉप की जो जो इनपुट होगी वो क्या होगी? प्रॉप की इनपुट वही होगी जो कि E4 की, जो इनपुट E4 थी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज और आप ऑब्जर्व करें। इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया है, लेकिन अगर आप नोट देखें तो नोट क्या, नोट में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें और बताएं क्या लिखा हुआ है। नोट लाइन ए इन द मल्टीप्लेक्सर इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, while C is the most significant bit। ठीक है। ओके, अब ये देखें, अब नीचे जो है एक
होगी, y विल बी इक्वल टू d0 एंड w विल बी इक्वल टू d0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, अब गोइंग इन द सेम वे, अगर आप सेकंड लास्ट रो को देखें तो यहाँ पे क्या है 110। ठीक है, 110 किसको शो करता है? 110 शो करता है 6 को। तो इट मीन्स के y विल बी इक्वल टू d6 और w विल बी इक्वल टू d6 का कॉम्प्लीमेंट। सही हो गया? इनपुट के ऊपर कोई एक इनपुट रियलाइज होगी। ओके चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स को कैसे यूज कर सकते हैं लॉजिक फंक्शंस को सिंथेसाइज करने के लिए। यानी लॉजिक फंक्शंस को सिंथेसाइज करने से मुराद ये है कि लॉजिक फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है ऑन ए मल्टीप्लेक्सर। अगर आपके पास एक 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है, उसके थ्रू आप किसी भी 3 वेरिएबल फंक्शन को या 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर है तो उस मल्टीप्लेक्सर के ऊपर आप किसी भी 3 वेरिएबल फंक्शन या 4 वेरिएबल फंक्शन को रियलाइज करवा सकते हैं। अगर इसको इन जनरल बात करें तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर है जो कि 2n/n मल्टीप्लेक्सर है, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो इट कैन रियलाइज a function of n+1 वेरिएबल्स और n वेरिएबल्स। ठीक है जी। n की वैल्यू लेट से 3 है, तो मैं कहता हूं कि इफ n इज इक्वल टू 3, सो 2n/n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/1। अब अगर n की वैल्यू 3 है तो अब 8/1 कौन कौन से फंक्शंस को रियलाइज करवा सकता है? ये n वाले फंक्शन को रियलाइज करवा सकता है और n+1 वाले को भी। यानी कि 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम एक 3 वेरिएबल फंक्शन को भी रियलाइज करवा सकते हैं और एक 4 वेरिएबल फंक्शन को भी रियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, सर 2 दफा 1 है डी कॉम्प्लीमेंट और ए जगह 2 दफा 1 है, वहां पे d7। हम ना काइंडली आप हैंड रेज करें और बात करें मेरे साथ। जी सर ये जो लाइन नंबर 1 5 है ना, इसमें डी और A11 है और यहाँ D3 आता है, C और B11 है, उसमें D6 आ रहा है। नहीं नहीं, ये देखें, ये क्या है? 011। 011 किसकी इक्वल होता है? हम ना 011 डेसिमल में किसके इक्वल है? 3 के। तो ये देखें, ये D3 आ रहा है। अच्छा, अब इसकी सेकंड लास्ट की बात करें, ये क्या है? 110 110 किसकी इक्वल है? 6। 6। तो ये D6 आ रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कर लें। जी नहीं, इनपुट्स 2 एंड आउटपुट 1। यस, सो 2n हमारे पास इनपुट्स हैं, 2n हमारे पास इनपुट्स हैं और एक आउटपुट होगी। ओके, ये बताएं कि अगर 2n हमारे पास इनपुट्स हों तो स्ट्रॉब आप कह लें कि एक एक्टिवेटर है, यानी आप कह लें कि एक ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, अगर जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी तो हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है ना, डिवाइस जो मर्जी ए बी सी यानी सिलेक्ट लाइंस की वैल्यू जो मर्जी हो, जो डिवाइस की का बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट y0 w1, अगर जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है। जैसे जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होती है तो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, यानी मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, देन फिर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर अपने इनपुट्स के ऊपर ए बी सी यानी सिलेक्ट लाइंस को रीड करता है।
ठीक है, उनको सेंस करता है कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू है। बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज, दोज सिलेक्ट लाइंस, फिर वो डिसाइड करता है कि आउटपुट के ऊपर किस इनपुट को कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी आउटपुट के ऊपर किस इनपुट को शो करवाना है, रियलाइज करवाना है। W शो करता है आउटपुट को, एंड W इज इक्वल टू Y कंप्लीमेंट। यानी अगर आपके पास कोई आउटपुट है ना, तो अगर आपने उसको उसकी इनवर्ट फॉर्म लेनी है तो आप W के साथ कनेक्ट करेंगे उसको, जैसे कि आप Y के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, सो अगर हमारे पास A B C की वैल्यू 0 1 1 है, तो 0 1 1 विल बी इक्वल टू 3। सो इट मीन्स कि Y के ऊपर क्या आना चाहिए, Y के ऊपर D3 शो होना चाहिए, और W के ऊपर क्या शो हो रहा होगा, D3 का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि W और Y जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और दोनों ये आउटपुट्स को ही शो करते हैं। ओके, चलें, एक एग्जांपल है कि रियलाइज द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। सो हमारे पास एक फंक्शन है f इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको आपने किसके थ्रू इंप्लीमेंट करना है, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो 2 रेज पावर n टू 1, सो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। ठीक है, यानी 8 1 ऑफ 8। ठीक है, इसको 8 to 1 भी कहते हैं और 1 of 8 भी कहते हैं। सो अगर आप गौर करें तो इसमें पहले क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी सी, इससे कौन कौन से हमारे पास इनपुट शो होती हैं। ठीक है, 0 1 1 यानी कि D3। ठीक है, D3। अगर जी, डी नहीं, वाई की बात हो रही है और डब्ल्यू की बात हो रही है। डब्ल्यू भी आउटपुट को शो करता है। ठीक है, कि अगर आप गौर करें तो ठीक है, तो ए बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 0 1 0 1, दो बनते हैं ना इससे। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, आपने कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया भी था कि आप देखें कि यहाँ पे सी मिसिंग है, तो सी को यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, ए बी कम्प्लीमेंट अगर लिखा हुआ है ना, तो हम इसको इसके साथ करेंगे ब्रैकेट में सी प्लस सी कम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 0। ठीक है, तो ये कौन कौन से बनते हैं, D4 D5। फिर है हमारे पास ए सी कम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिखते हैं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास दो मिड टर्म्स आ जाएंगी, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी सी कम्प्लीमेंट। सो क्या वैल्यूज बनती हैं, 1 0 0 1 1 0। सो 1 0 0 इज इक्वल टू D4, 1 1 0 इज इक्वल टू D6। सो अब आप देखें कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई, D3 आ गई, D4 आ गई, D5 आ गई और D6 आ गई। क्या इसके अलावा कोई और है, देख लें गौर से एक दफा। बाकी स्टूडेंट्स भी जरा गौर करें, कोई और यहाँ पे बनती है इनपुट। ओके, चलें, अब हमें पता है कि हमने इन चार इनपुट्स को मल्टीप्लेक्सर के ऊपर रियलाइज करवाना है। ठीक है, इट मींस कि जब मल्टीप्लेक्सर के ऊपर ये चारों इनपुट्स एक्टिवेट होंगी
हम D3 को, D5 और D6 को सेट कर देते हैं 1 से। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर यही चारों टर्म्स मौजूद हैं, यानी यही चारों इनपुट होनी चाहिए। तो हमने इनको चारों को मल्टीप्लेक्सर के ऊपर हमने इनको VCC से कनेक्ट करना है। सो देखें, ये है D3। D3 किससे कनेक्टेड है? VCC के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, D4, D5 एंड D6। और बाकी जो रह जाएंगे, अब कौन कौन से मिसिंग है इसमें? D0 मिसिंग है, D1 मिसिंग है, D7 मिसिंग है, और कौन सी मिसिंग है? D2 मिसिंग है। ठीक है, सो हम इनको D1 को, D2 को, D0 को और D7 को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन में ये सारे डिसेबल्ड हैं, ये लॉजिक लो हैं, यानी जीरो हैं, हमारे एक्सप्रेशन में ये मौजूद नहीं थे। बाकी A B C की वैल्यू ये देखें, जी कम्प्लीमेंट को भी आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, क्यों ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है? क्योंकि अगर आप ऊपर टेबल में जाएं, ठीक है, तो आपने देखा है कि जब जी कम्प्लीमेंट जीरो होगा तभी डिवाइस हमारी, तभी मल्टीप्लेक्सर हमारा एक्टिवेट होगा। अगर आप जी कम्प्लीमेंट को ग्राउंड की बजाय VCC के साथ कनेक्ट कर देते तो A B C की वैल्यूज चाहे आप जो मर्जी रखते, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना था। समझ रहे हैं? VCC 1 को ही कहते हैं मनाफ, ग्राउंड ग्राउंड जीरो कहते हैं और VCC 1 को कहते हैं। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आप देखें कि जी कम्प्लीमेंट को हमने जीरो सेट किया हुआ है, क्योंकि ये वो एक्टिवेटर है, अगर ये जीरो होगा तभी हमारा मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा। अगर हम जी कम्प्लीमेंट को VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू जब 1 हो जाती है, तो फिर ABC की वैल्यू जो मर्जी हो, हमारा मल्टीप्लेक्सर जो है आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, सो डेट इज वाई अगर आप ऊपर टेबल में जाएं तो देखें कि जब जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 थी, पहली रो में देखें कि जब जी कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 थी तो ABC को एक्स शो किया हुआ है। एक्स मीन्स डोंट केयर, मीन्स ये जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो ABC की वैल्यू जो मर्जी हो, W की वैल्यू हमेशा 1 होगी, Y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, सो Y की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि आउटपुट के ऊपर 0 शो हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, ABC हमारी सिलेक्टर लाइंस हैं। सो सिलेक्टर लाइंस क्या हैं कि एक मशीन के मल्टीपल बिहेवियर्स हैं। ठीक है, उसकी मल्टीपल स्टेट्स हैं, आउटपुट स्टेट्स हैं, किस टाइम पे किस स्टेट को एक्टिवेट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्टर लाइंस। ठीक है, तो ABC आपकी आउटपुट चेंज होती है। बुशरा क्लियर हो गया ये? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि रियलाइजिंग फंक्शंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब हमारे पास 4 वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, और अब n क्या है? 4 है। सो 2 रेज पावर n टू 1, इट मीन्स कि 16 टू 1 मल्टीप्लेक्सर हम यूज करेंगे। हम 8 टू 1 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें एक ट्रिक इन्वॉल्व है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम सिंपल ही रहते हैं कि हमारे पास एक जी कम्प्लीमेंट, जी नहीं, जी कम्प्लीमेंट को आप गौर करें, ये जी कम्प्लीमेंट है। जी है, बिल्कुल, एग्जांपल्स पेपर में आएंगी और बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक 4 वेरिएबल फंक्शन। तो आपने इस फंक्शन से पहले तो ये देखना है कि क्या क्या मिन टर्म्स हैं, उन मिन टर्म के आईडीज क्या हैं। आईडीज आपको मैंने बताए थे कैसे पता करते हैं। ठीक है, जो आईडी होगा वही इनपुट होगी मल्टीप्लेक्सर की। सो अगर M0 है तो इट मीन्स के E0, अगर M3 है इट मीन्स के E3। सो पहला देखें कि A कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट है, तो इसको हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा A कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट B प्लस B कम्प्लीमेंट D प्लस D कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट D A कम्प्लीमेंट
P C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट। जी मनोज, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं रैंडमली कर रहा हूँ, उसकी आप फिक्र ना करें, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए कंप्लीमेंट बी, सी कंप्लीमेंट डी, ए कंप्लीमेंट बी, सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। आगे और कौन सी होगी जरा बताएं। ए कंप्लीमेंट बी, सी, डी। ए कंप्लीमेंट, ये सी कंप्लीमेंट है ना। ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया। तो हमारे पास चार बन गए, तो अब इनकी वैल्यूज क्या बनती हैं। 0 1 0 1, एक बनती है 0 1 0 1, तो विच मीन्स ई। अब यहाँ पे इनपुट का नाम दिया उन्होंने ई, तो आपने इसके बारे में घबराना नहीं है, ठीक है। तो ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। ये नहीं, सिंपल है, आपने इनपुट्स के नाम रखे हैं। ये क्या हो जाएगा, E5। अच्छा, इसके अलावा देखें 0 1 0 0 विच इज इक्वल टू E4। फिर क्या है 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू E1। और फिर क्या है 0 0 0 0 विच इज इक्वल टू E0। सो फिलहाल मैं सिर्फ पहले इसके लिए करता हूँ। सो आप देखें कि अब इस एक्सप्रेशन के अंदर E5 भी मौजूद है, E4 भी मौजूद है, E1 भी मौजूद है, E0 मौजूद है। तो ये देखें E5 को, E4 को, E1 को और E0 को किससे कनेक्ट किया हुआ है, 1 के साथ, ठीक है। बाकी भी आप देख लीजिएगा, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट को देख लीजिएगा। लास्ट वन को देखते हैं, ये क्या है 1 1 1 0 विच इज इक्वल टू ई, क्या वैल्यू बनती है 14। तो ये देखें E14 को VCC के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से बाकी भी हैं, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट के लिए और सी कंप्लीमेंट डी के लिए। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इनपुट्स मल्टीप्लेक्सर के ऊपर VCC के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, वो तमाम इनपुट्स जो कि एक्टिवेटेड हैं उनको VCC से कनेक्ट करना है, यानी जो वो तमाम मिन टर्म जो कि इस फंक्शन के अंदर मौजूद है उनकी आपने इनपुट्स को एक्टिवेट करना है, और जो बाकी आउटपुट्स हैं उनको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। जो बाकी जितनी भी रह जाएंगी ई की वैल्यूज, ई की इनपुट्स, उनको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, आपको जो आसान लगे आप वो प्रिपेयर करें, ठीक है। ओके, अब ये आप गौर करें तो, क्योंकि ये 16 to 1 यानी 1 of 16 मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें सिलेक्ट लाइंस कितनी है, ए बी सी और डी हमारे पास क्या है, सिलेक्ट लाइंस है, ठीक है। ग्राउंड को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, जी कंप्लीमेंट को आपने, मिड टर्म नहीं होगा इसका, आपको बताया गया है कि प्रैक्टिकल कोर्स का मिड टर्म नहीं होगा। और जी कंप्लीमेंट को आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, VCC को, अब जो देखें ये VCC पिन है, इसको आपने VCC से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये तमाम जो जो एक्सप्रेशन है ये रियलाइज हो जाएगा। एक चीज अगर आप गौर करें तो यहाँ पे Y आउटपुट नहीं है, यहाँ पे W है, ठीक है। इस मरतबा यहाँ पे Y आउटपुट नहीं है। तो अगर आपने आउटपुट शो करवानी है तो आप, क्योंकि आपको बताया गया था कि W कंप्लीमेंट होता है किसी भी इनपुट का, तो W को आपने फिर दोबारा से आप नॉट लगाएंगे तो तब उसका कंप्लीमेंट चेंज होगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि लेट से हमारे पास Y आउटपुट है, तो हम कहते हैं कि W इज इक्वल टू Y कंप्लीमेंट। तो अगर हमें Y चाहिए तो हम क्या करेंगे, Y विल बी इक्वल टू W कंप्लीमेंट, W का कंप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है।
ओके, चलिए अगर आप छोटी सी एग्जांपल करते हैं 74151 को यूज करते हुए। सो ये मल्टीप्लेक्सर के 74151 को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस केस में सिंपल D0 और D2 को एक्टिवेट रखता हूँ। तो मैं D0 और D2 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ, VCC के साथ। D0 को और D2 को मैंने VCC से कनेक्ट कर दिया, और बाकी जितनी भी लाइंस हैं उनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड के साथ। तो D4 हो गया, 5, 6, 7। ठीक है, इसी तरह से 3, 1। ठीक है, सो 1 को, 3 को, 7, 4, 5, 6, 7 को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स कि ये इवेंट हमारे पास डीएक्टिवेटेड है। और जीरो, D0 और D2 को हमने कनेक्ट कर दिया VCC के साथ। अच्छा, अब जो आउटपुट Y है, यहाँ पे पहले मैं लगाता हूँ एक प्रॉब। ठीक है, ग्राउंड को मैंने किससे कनेक्ट करना है? ग्राउंड को, जी कंप्लीमेंट को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ठीक है, ताकि मैं इस मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट कर सकूं। तो जी कंप्लीमेंट को, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपके साथ? बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सो जी कंप्लीमेंट को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, VCC को कनेक्ट कर दिया VCC के साथ। क्योंकि ये तो आपको बताया ना कि जब आपने मल्टीप्लेक्सर डिवाइस है तो डिवाइस को भी तो चलाना है ना, तो उसको आपने ग्राउंड और VCC देने हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि आउटपुट कब 1 होगी, यानी Y की वैल्यू कब 1 होगी, कब 0 होगी। सो ये जो C है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और A जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्राउंड और एक VCC ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि C की वैल्यू 0, अच्छा, B की वैल्यू भी 0 और A की वैल्यू भी 0। D 0, VCC। एक मिनट है, देखें ना, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखें A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 0। B की वैल्यू क्या है? 0। C की वैल्यू क्या है? 0। तो इट मीन्स ये इज इक्वल टू D0। अब तो D0 क्या है बताएं? D0 क्या है? 1। सो Y विल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो Y जो आउटपुट के ऊपर क्या आ गया? D0 आ गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। W जो है वो उसके ऊपर ऑफ होगा। ठीक है, अब मैं क्या रियलाइज करवाता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि, अब मैं कहता हूँ कि C की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है 0। ठीक है, सो C की वैल्यू 0, सॉरी C की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, A 0,
D0। तो कनेक्ट किया था D0 और D2 को। ओके, D2 को और D0 को कनेक्ट कर दिया, और बाकी जो है ग्राउंड, तो मैं कहता हूँ कि D4 को, D5 को, D0 D1 को भी, D3 को भी, D4 5 6 और 7 को। ओके। अब लेट से अगर ए बी, बी बी और सी बी तीनों अगर वन हम करते हैं, अब देखिए मैं इसको ऑन किया है, तो ठीक है। जब ए बी वन है, बी बी वन है, सी बी वन है, तो क्या वैल्यू आएगी आउटपुट पे, क्या शो होगा? y विल बी इक्वल टू, जब ए बी वन है, बी बी वन है और सी बी वन है, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट? y की क्या आउटपुट होगी? D7। वन 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 किसके इक्वल है? देखे ना, ए वन है, बी बी वन है, सी बी वन है, सो ये होगा इनपुट D7। तो y के ऊपर क्या आ जाएगा? y बी इक्वल विल बी इक्वल टू D7। अब बताएंगे D7 की वैल्यू क्या है? यस, सो y इज इक्वल टू 0। ठीक है। और w क्या होता है? मैं बताया कि w इज इक्वल टू y का कंप्लीमेंट। सो 0 का कंप्लीमेंट क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर हो गया? इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को रियलाइज करवा सकते हैं यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी मनोज। आ, अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी सर मैं जो है ना, अगला हफ्ता जो सर लास्ट प्रीवियस वीक था ना सर, वो सर ऑफिस की वजह से सर मतलब कि असाइनमेंट की वजह से सर ज्वाइन नहीं कर पाया था। वो सर सिर्फ सर 5 मिनट सर आप दे सकते हैं उसको सर, गो थ्रू करते हैं सर लास्ट सर। मनोज, दिस इज योर, मनोज वो अब देखे ना, अब ये आप किसकी मिस्टेक है? सर मेरी मिस्टेक है, मतलब कि अब क्या करें, कॉन्सिडेंस सर ये आ गया काम इस वजह से अब सर। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको जी जी करेंगे। आप अब आप ये ना मुझे यस। कहें कि मैं इस लैब को नहीं छोड़ नहीं के नहीं नहीं आप सर, जी बिल्कुल सर, ठीक है। आपकी मर्जी है सर, जी तो बिल्कुल। हमारे पास टाइम हुआ तो हम शायद कल कर लें या परसों कर लें, ठीक है। मे बी कल कर लें या परसों कर लें, लेकिन सर आज क्योंकि 55 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं एक दो एग्जांपल्स और कराऊंगा, उसके बाद अगर कोई टाइम बचता है तो मैं उससे गो थ्रू करवा दूंगा। ठीक है। ओके ओके सर, क्लास तो सर थर्सडे को होगी ना, सेकंड क्लास सर? नहीं, कल भी है क्लास, कल भी सेशन होगा और परसों भी सेशन होगा। कल चलो 10 ठीक बजे है है सर, और परसों 2:30 बजे है। चलो ठीक है सर। सर इट मीन्स अगर आउटपुट जीरो तो वो डब्ल्यू, यस एग्जैक्टली, जब आउटपुट जीरो होती है तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि आउटपुट वाई और डब्ल्यू दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है।
जब y 1 होगा तो w 0 होगा, जब w y 0 होगा तो w 1 हो जाएगा। ओके, चलें वापस चलते हैं अपने लैब मैनुअल में और नेक्स्ट एग्जांपल को जरा हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल ट्रिकी है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक मल्टीप्लेक्सर है 2 रेज पावर n टू 1, तो इसके थ्रू हम कौन कौन से फंक्शंस को रियलाइज करवा सकते हैं, n वाले को भी और n प्लस 1 वाले को भी। यानी मैं अगर इसको कहूँ कि अगर मेरे पास 8 टू 1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसके थ्रू मैं एक 3 वेरिएबल फंक्शन को भी रियलाइज करवा सकता हूँ और एक 4 वेरिएबल फंक्शन को भी रियलाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरे पास जो इनपुट्स होंगी उनकी ग्रुपिंग करनी होगी। ठीक है, सो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? सो ये देखिए हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, बल्कि एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। इट इज अ 4 वेरिएबल फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, और ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म स्टैंडर्ड एसओपी दिया हुआ है। ठीक है, यानी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी एंड अप टू सो ऑन। तो पहले इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है, सो एफ ए बी सी डी हमारे पास इनपुट्स हैं और एफ हमारे पास आउटपुट है। सो आप देखें कि 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 के लिए 1, 0 0 0 1 के लिए 1। ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, सो ये देखें 0 0 1 0, अच्छा 0 0 1 0 नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने आउटपुट क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, और 0 0 1 1 ये मौजूद है, तो आउटपुट क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, सो गोइंग इन द सेम वे लास्ट वन देखें। सर 0 के लिए F1 कैसे होगा, ये देखें ना, ये देखें हमारे पास है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। ये टर्म एग्जिस्ट करती है ना, एक्सप्रेशन में ये टर्म एग्जिस्ट करती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। सो दैट इज वाई आउटपुट एफ इज 1। जो जो टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद ग्रुपिंग करनी है। सो हमें पता है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 8 है, लेकिन हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 16 है। ठीक है, इन 16 इनपुट्स को यानी 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस को रियलाइज करवाना है ऑन ए 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। सो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो इनपुट्स हैं उनकी दो दो की ग्रुपिंग कर देंगे बेस्ड ऑन सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन सम कॉमन वैल्यूज। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये देखें 0 0 0, पहली रो में 0 0 0 है, दूसरी रो में भी 0 0 0 है। डी को फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, डी को फिलहाल इग्नोर कर दें। ए बी सी भी 0 0 0 है और नीचे भी देखें 0 0 0। तो एफ क्या होगा, जब भी ए 0 होगा बी 0 होगा और सी 0 होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आप देखें यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ये समझ आइए आपको कि देखें हमने ये एक पहला ग्रुप बनाया 2 रोज का, पहली 2 रोज का, इनमें ए बी सी दोनों रोज में 0 0 0 है।
तो आउटपुट क्या आ जाएगी, एफ विल बी इक्वल टू 1। डी को फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है, इस ग्रुप के लिए। नेक्स्ट ग्रुप में देखें 0 0 1 है, तो एफ विल बी इक्वल टू, अब यहां पे देखें जरा ऑब्जर्व करें, डी क्या है 0 1, एफ क्या है 0 1, तो हम कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू डी, ठीक है, यानी एफ और डी आपस में बराबर हैं। क्या लिख सकते हैं ऐसे? आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए बुशरा, गौर करें, हमारे पास एक 16 इनपुट ट्रुथ टेबल है, इसको हमने रियलाइज करवाना है ऑन ए 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, यानी मल्टीप्लेक्सर की 8 पिन्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है उसके अंदर 16 इनपुट्स हैं, तो 16 इनपुट्स को हमने 8 इनपुट यानी 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के ऊपर रियलाइज करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जो इनपुट्स है ना 16 इनपुट्स, उनके 8 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ग्रुप्स बनाने के लिए हमने देखना है कि उन जो जिन ग्रुप्स जिन रोज का यानी जिन जिन रोज को हम एक ग्रुप में ऐड कर रहे हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अगर आप पहला ग्रुप देखें रोज, इन दो रोज का, तो इसमें देखें ए की बी और सी 0 0 0, दूसरी रो में ए बी सी 0 0 0, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ए बी और सी की वैल्यू 0 0 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी, दोनों रोज में आउटपुट क्या है, 1 है। सो हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगली दो रोज को देखें 0 0 1 है दोनों में, तो f की वैल्यू क्या है, पहले 0 है फिर 1 है, लेकिन साथ ही अगर हम d को देखें तो d क्या है 0 1, तो हम लिख सकते हैं कि f और d आपस में इक्वल है। नेक्स्ट में देखें 0 1 0 के लिए, जब d 0 है तो f 1 है, जब d 1 है तो f 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि f जो है वो d का कंप्लीमेंट है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसी तरह से आप सबको जरा देखिए, मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं और आप बाकी रोज को चेक करें, ठीक है, और इसको समझें। हमने ए बी और सी की वैल्यूज की बेसिस पे ग्रुप बनाए हुए हैं, जरा इसको जरा चेक कीजिए, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है तो फिर मुझे बताएं। जी, कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? नेक्स्ट देखिए 0 1 1 0 1 1, ये क्या है? अब इसको जरा छोड़ दें, ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं होते। देखें f क्या है दोनों में, 0 है, तो हम लिखते हैं f इज इक्वल टू 0। अब हम f को d से कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बन रहा, सो हमने यहाँ पे d को इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1 0 0 1 0 0, अगर d 0 है तो f 1, अगर d 1 है तो f 0, तो हम लिखते हैं कि f इज इक्वल टू d कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ग्रुप देखें 1 0 1 वाला, यहाँ पे दोनों में f 0 है, सो हम लिखते हैं कि f इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन f इज इक्वल टू 1 एंड देन f इज इक्वल टू d। लास्ट में देखें कि f इज इक्वल टू d, क्योंकि अगर d 0 है तो f भी 0 है, अगर d 1 है तो f भी 1 है। ये टेबल क्लियर हो गया? f की वैल्यूज की स्पेस पे देखें, ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना बुशरा, आप ये देखें जरा, इसको समझे जरा। जो टर्म मौजूद होगी उस टर्म के इनपुट कम्बिनेशन के लिए f की वैल्यू 1 या 0 हो जाएगी। देखें 0 0 0 0, तो यहाँ पे देखें
0 0 0 0 के लिए f क्या है, 1 है। ठीक है। सो अब ये देखें, जब a 0 हो, b 0 हो, c 0 हो, तो f क्या है, 1 है। ठीक है। सो ये देखें, तो d 0 को हमने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके लिए आउटपुट क्या है, 1 है। इसी तरह 1 0 1 1 0 क्या चीज है, D6। ये देखें, D6 को हमने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके लिए आउटपुट क्या है, F क्या है, 1 है। ठीक है। ये इसके लिए देखिए जरा, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, इसके लिए 1 1 0 के लिए, यानी 1 1 और 0 के लिए F क्या है, 1 है। तो इट मीन्स के D6 को हमने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या इसके अलावा कोई और है जिसके लिए F1 हो? कोई ऐसा कोई और इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसके लिए F1 हो? अब देखते हैं कि किन किन के लिए F0 है। सो ये देखें, 0 1 1 0 1 1 किसे कहते हैं, 0 1 1 क्या है, D3 है। 0 1 1 क्या है, D3। तो इधर आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, 0 है। तो ये देखें, D3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। इसी तरह से 1 0 1 1 0 1 1 0 1 किसे कहते हैं, D5 को। इसके लिए आउटपुट क्या है, 0। तो D5 को किससे कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड के साथ। समझ आ गई यहां तक? अब देखते हैं 0 0 1। 0 0 1 किसके बराबर है, D1 के। सो यहाँ पे देखें F इज इक्वल टू D। तो D1 को हमने किससे कनेक्ट करना है, हमने एक नई इनपुट इंट्रोड्यूस करवानी है खुद से। ठीक है। ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई है। तो हमने D को कनेक्ट कर दिया D1 के साथ। ठीक है। ये इसमें ट्रिक है, सिंपल यही ट्रिक है, इसको आपने समझना है कि ये जो D इनपुट है ना, ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई है। और क्योंकि D1 के लिए ये 0 0 1 के लिए F was equal to D, तो हमने क्या करना है, एक नई इनपुट इंट्रोड्यूस करवानी है D, और D को कनेक्ट कर देना है D1 के साथ। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से ये देखें 1 1 1 यानी D7, इसके लिए क्या है, F इज इक्वल टू D। तो D7 को हमने D से कनेक्ट कर दिया। ये देखें, D7 को हमने D से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर है 0 1 0 जिसके लिए है F इज इक्वल टू D कम्प्लीमेंट। तो 0 1 0 इज इक्वल टू D2। ठीक है। सो D2 क्या है, D2 क्या है, D कम्प्लीमेंट है, यानी F इज इक्वल टू D कम्प्लीमेंट। तो ये देखें, D2 को, ये देखें, ये आ रहा है D का कम्प्लीमेंट। मैं इसको जरा मिटा के फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है। सो ये देखें,
तो ये देखें ना, ये है एफ, ये 010, 010 किसको शो करता है? D2 को। और D2 किसके बराबर है? D कम्प्लीमेंट के। तो आप देखें, ये D है, ये इसका कम्प्लीमेंट है, और ये कनेक्ट हुआ हुआ है D2 के साथ। इसी तरह D4 जो है 100, ये भी D कम्प्लीमेंट है। तो ऐसे आपने इसको कनेक्ट करना है, और बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने आउटपुट को चेक करना है। आप ए बी सी और डी की वैल्यूज आप चेंज करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज आप चेंज करेंगे, ठीक है। हो जाएगा ये? जी को सर। को सर, काइंडली माइक को अनम्यूट करें और बात करें। सर हमारे पास लैब 8 और लैब 9 खासी मुश्किल है और एक दफा देखने से समझ भी नहीं आ रही, तो इज इट पॉसिबल, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी हमें कोई वीडियोस वगैरह मिल जाएं? देखिए, अगर इनकी वीडियोस होती हैं तो फिर मैं इतना आपको डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहा होता। मैं आपको सिंपल सेशन में बुलाता और मैं कहता आपने वीडियोस देख ली हैं, और फिर मैं आपसे पूछता कि वीडियोस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। इसकी नहीं, वीडियोस अवेलेबल नहीं, मेरी बात सुने, इनकी वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है। जो आप कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आप हमें प्रोवाइड करें। रिकॉर्डिंग अगर अपने एंड पे आप करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर लें, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करता। अपने एंड पे मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। अपने एंड पे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और सेशन की रिकॉर्डिंग कर लें। ओके। ओके, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? जी मनोज। अच्छा सर, ये जो हम यूज कर रहे हैं सर, 16 से हम 8 को यूज कर रहे हैं, इसको मर्ज करके सर। तो सर इसका बेसिकली मकसद यही है कि पोर्ट्स सर कम करनी है, और जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको सिंपलीफाई किया जाए और छोटा किया जाए। सर इसका क्या मकसद है सर? इसका मकसद ये है कि अगर आपके पास 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है और आपके पास अगर 16 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन है, तो आप उस 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन को 8 to 1 के ऊपर कैसे मैप करेंगे? अच्छा, फॉर ठीक व्हाट है, पर्पस सर? फॉरवर्ड पर तो ये है कि लेट से आपके पास, अगर आपने इसका एक सर्किट बनाना है खुद, ठीक है, हार्डवेयर बनाना है, और आपके पास 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर नहीं है, आपके पास 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो आपने उस 4 वेरिएबल को उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, यानी स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर के ऊपर लार्जर एक्सप्रेशन को या फंक्शन को कैसे आपने रियलाइज करवाना है। नहीं, ए बी सी के अलावा आपने डी की वैल्यू भी चेंज करनी है ना, ठीक है, डी भी तो आपने एक इनपुट ली है ना। ठीक है मनोज, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? ओके ओके सर, थैंक्स सर। हाँ, ये स्टूडेंट ने पूछा कि सर ए बी सी की वैल्यू चेंज करते रहना। नहीं, ए बी सी के अलावा आपने डी की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि आपके पास देखें कि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है उसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। ये तो सर्किट हमने इसलिए बनाया है कि ताकि हम चौथी सिलेक्ट लाइन को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकें। ये जो डी है ना, ये हमारे पास 4th सिलेक्ट लाइन है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी अब चेंज होगी। अब देखें कैसे चेंज होगी। अब लेट से अगर आपने इनपुट के ऊपर अगर आपने इनपुट के ऊपर D0 को कनेक्ट करना है, आउटपुट के ऊपर D0 को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ए बी सी और डी सबको आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी ए बी सी तो ऑलरेडी आपके पास मल्टीप्लेक्सर के अंदर मौजूद है ना। जो डी है, डी को भी आपने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। सो मैं इसको यहाँ बताता हूँ कि अगर आप डी भी 0 कर दें, ए को भी 0 करें, बी को भी 0 करें और सी को भी 0 करें, तो जो y है, y के ऊपर क्या आएगा? y के ऊपर आएगा D0, ठीक है। और अगर आप डी को भी 1 कर दें, ए को भी 1 कर दें, बी को भी 1 कर दें, सी को भी 1 कर दें, तो y के ऊपर क्या आएगा? आउटपुट के ऊपर क्या आएगा? D
15। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई D15 तो है ही नहीं मल्टीप्लेक्सर में, तो D15 कैसे आ गया? तो ये जो हमने काम किया है ना सारा, ये जो हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट एक्स्ट्रा सेलेक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है, फिर हमने ग्रुप्स किए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं। इसका मकसद ये है कि जो हिडन, जो मतलब रिमेनिंग 8 हमारे पास इनपुट्स हैं, उनको भी किसी तरह से सर्किट के अंदर एम्बेड किया जाए। बुशरा काइंडली आप माइक को अनम्यूट करें, मुझसे बात करें, आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही? इस करें, माइक को अनम्यूट करें। जी बुशरा। सर मैं ये बात कर रही हूँ, अभी जो आपने पहले डी की वैल्यू 0 रख के बाकी सारी वैल्यूज को 0 किया, फिर डी की वैल्यू 1 रख के बाकी सारी वैल्यूज को 1 किया है, ये बात समझ नहीं आई। आपने सर्किट बनाना है EWB के अंदर, ठीक है, और आपने A, B, C और D को ग्राउंड और VC के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन लेने हैं। ये सिलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है। अब इसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि आउटपुट के ऊपर क्या आएगा। अब मैंने देखें इस एग्जांपल में किया है, D को भी 1, A को भी 1, B को 1, C को 1, तो 1 1 1 1 किसके इक्वल होता है? बिशरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 1 1 1 किसके इक्वल होता है? 15 के इक्वल होता है ना। सो D15, सो Y विल बी इक्वल टू D15, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लेक्सर में देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी D15 नहीं है, D7 तक है। तो D15 कहाँ से आया है? तो ये D15 को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा काम किया था, जो हमने ग्रुपिंग की थी। अब आल दो अब मल्टीप्लेक्सर के अंदर D15 नहीं है, लेकिन लॉजिक के अंदर मौजूद है। मल्टीप्लेक्सर के अंदर शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी D15 लाइन नहीं है, लेकिन जो हमने लॉजिक इंप्लीमेंट की है उसके अंदर D15 है, क्योंकि हमने दो दो को ग्रुप्स को मिला के एक ग्रुप बना दिए। ओके, अब ये जो आपका टास्क 1 है, यही है कि आपने सर्किट को खुद से बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर, और फिर सर्किट को चेक करना है, ठीक है। इसको आपने वेरीफाई करना है, तो आप इसको दोबारा से बनाएं। ये वही एक्सप्रेशन है जो कि प्रीवियस एग्जांपल में दिया गया था, और जो ऊपर सर्किट दिया गया है, सर्किट को आप दोबारा से बनाएं, और बनाने के बाद आप इसको चेक करें। नेक्स्ट में हमें एक 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन दिया गया है। ये सिंपल है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर दिया गया है, सो हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने जो इनपुट्स हैं, इनपुट के साथ कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। सो पहले देखें, A कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट B, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? A कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट B को हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 1। ये लास्ट वन D4 है ना, तो एक दफा हमने D को 0 कर दिया, एक दफा D को 1 कर दिया, तो ये बन गया D4 D5। तो अब ये आपके पास 1 to 16 जब आप मल्टीप्लेक्सर ओपन करेंगे, D कहें या E कहें, इस केस में E है, तो आपने E4 को और E5 को कनेक्ट करना है VCC के साथ। इसी तरह से A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट 1 0 0 0 1 0 0 1। जी हाँ, तो इसलिए 4 आया है। सो यहाँ पे क्या है? D8 D9, यानी E8 या E9 जो भी कह लें, तो आपने इन दोनों को भी आपने कनेक्ट करना है VCC के साथ। उसके बाद देखें B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D, B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D, तो यानी A मिसिंग है ना, तो पहले मैं करता हूँ A0, तो 0 0 0 1 1 0 0 1। ये देखें, ये 0 0 1 तो B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D को शो करें, और ये 0 1 A के लिए शो किया, ठीक है। सो 0 0 0 1 क्या है? D1 E1। ये अच्छा, मैं बार बार इंटरचेंजबली यूज कर रहा हूँ E और D को, ये आपके पास इनपुट्स हैं, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना।
तो E5। सो ये देखें, ये E5 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है ना, ठीक है। तो E5 ऑलरेडी कनेक्टेड है, और 001 यानी E1, तो E1 को भी आपने VCC के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या है, 1110। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, जिनको कोई कंफ्यूजन है तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, A कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट, B, इससे कौन कौन सी मिन टर्म्स आएंगी, एक्सपेंड करके बताएं और लिखें। यस, 00100011, यानी कि D2, D मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको E कहना चाहिए क्योंकि हमारे पास इनपुट्स E हैं। तो E2, E3, तो E2 और E3 को किससे कनेक्ट करना है, VCC के साथ। वो सर माइक्रो कैमरा